जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव जी की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी के वरदान से प्राप्त कर अहंकार में चोर रहती। उसका पति दारुक महान बलशाली एक राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता, संत महात्माओं को मारता। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुक जहाँ भी जाती वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसी के पास रहता। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरों के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया तो शरणागत की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षस को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा यज्ञ का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राण से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षस पर चढ़ाई कर दी। अभी राक्षसों पर भारी संकट आ गया। यदि वे युद्ध में देवता को मारते हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे। यदि उन्हें नहीं मारते तो वे पराजित होकर स्वयं भूख से मर जाएंगे। अब करे तो करे क्या। उस समय दारुका ने राक्षस को सहारा दिया। भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में आ गई और वहीं पर रहने लगी। तो भी इस प्रकार राक्षस ने धरती को छोड़ दिया, निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करने लगी। वहाँ भी प्राणियों को सताने लगी। अब एक धर्मात्मा और सदाचारी सुपीर्य नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था तो उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुपीर्य अपहरण कर लिया और अपनी पूरी में ले जाकर उससे बंदी बना लिया। सुपीर्य शिव का अन्य भगत थे, इसीलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। अब वे सभी शिव भक्त बन गए जो कारागार में बंद थे। अब कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला होने लगा था। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा था। उसने देखा, अरे कारागार में जो कैदी हमने कारागार में किए हैं वो तो सुपीर्य ध्यान लगाए बैठा है। उसे तो डांटते हुए बोला, वैश्य तू आंखें बंद करके बैठे है, मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका इस पर कुछ ही प्रभाव न पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से सुपीर्य डरे नहीं। वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने लगे, देव आप ही है हमारे सर्वज्ञ, आप ही है मेरे जीवन के प्राण, आप ही हो देव देवों के देव महादेव। इस प्रकार सुपीर्य वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक पल में ही प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजे एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य उसके साथ विद्यमान भी थे। वैश्य सुपीर्य ने शिव परिवार सहित ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन किया। सुपीर्य के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशु शास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को उनके अनुचरों तथा उनके सारे संसाधनों का अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भगत सुपीर्य आदि की रक्षा करने के बाद
उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों को वर्ण धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भी राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करो। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा, भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे ऐसा मेरा विचार है। तो माता पार्वती के शिव आग्रह करते हुए बोली, मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी हूँ, इसीलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसीलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नी अपने राक्षस पुत्र को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी रक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का वीर पुत्र राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा ही पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद यह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति आपस में हास्य विलास की बातें और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो 3 लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उनकी उत्पत्ति और महात्म्य का संबंधित कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक सुख को प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव।